भाइयों बहुत तबीयत खराब है। अबे घोड़ा तबीयत खराब है, आज कपड़े फाड़ देंगे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। गेम है अपना, मैच डे है शाम को भाइयों, वॉच अलोंग पे मिलेंगे। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे, क्योंकि भाई हमारे राइट विंग बैक गया, टाटा बाय बाय। ना मेज्रोई है ना अमाड डियालो। अब तुम सोच रहे होगे कौन खेलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। रूबेन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब झटका लगा यूनाइटेड को। 4-5 प्लेयर्स तुम्हें मैं बताऊंगा राइट विंग बैक जो खेल सकते हैं। उसके अलावा मेरी एक गट फीलिंग है एक प्लेयर को लेके कि शायद वो ना खेले और दूसरा उसकी जगह स्टार्ट करेगा, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सुन के तुम्हें सही में थोड़ा झटका लग सकता है। रूबेन एमरिम के गेम को कैसे एनालाइज करें, क्या देखें कि भाई अच्छा कर रही है यूनाइटेड या बुरा। मैं तुम्हें कुछ दूंगा बहुत ही सटीक डेटा और तुम्हें और कंफ्यूजन में डाल सकता हूं मैं कुछ चीजों के साथ, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, कुछ बहुत बुरे हैं रूबेन एमरिम के सिस्टम को समझने के लिए। और साथ साथ भाइयों स्टेडियम, याद है तुम्हें स्टेडियम का प्लान्स आए थे जिसको सर जिम रैटक्लिफ ने कहा 10 on 10 डिजाइन, वो सारा डिजाइन चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हैरी केन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये बवासीर खत्म नहीं हो रहा, इसको आज मैं खत्म कर दूंगा। और उसके अलावा आपने बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है अभी और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और उसके अलावा हाइप कर सकते हो तो वो कर देना। कमेंट तो आप करोगे ही करोगे। और आज मैच डे है भाई, आज शाम को तो वॉच अलोंग होगा ही होगा। प्लस कल द यूनाइटेड टॉक का दूसरा एपिसोड आ रहा है, जी हां, जहां पे सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूनाइटेड वाले इकट्ठे हुए थे। और याद है तुम्हें पिछली बार भूकंप आया था, वही वाला हो रहा है। कल आएगा वो आयुष खेरा के चैनल पे, सो प्लीज जरूर जुड़ना। सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो, नोटिफिकेशन दबा देना। खैर, अमाड डियालो और मेज्रोई दोनों के दोनों टीम से बाहर हैं। क्यों? अमाड डियालो के बारे में बताया, कोई पर्सनल लॉस है, सॉरी फॉर हिम, बट भाई वो कल के गेम में नहीं है। इसका मतलब यह है सन्दरलैंड की गेम तक आ जाना चाहिए। बट मेज्रोई इज अ बिगर ब्लो, क्योंकि वो दोनों गेम के लिए नहीं होगा। रूबेन एमरिम ने कहा है वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएगा। अब वो पहले गेम में आ जाएगा जो लिवरपूल के अगेंस्ट है वो है, या दूसरे गेम में आएगा, तब तक वो फिट होगा नहीं होगा ये सब नहीं पता। बट वो एक्चुअल में इंजर्ड है। मैंने तुम्हें कल की वीडियो में जिस भी बीमारी के साथ आया था, मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई मेज्रोई नहीं था ट्रेनिंग में, तो डाउटफुल है उसका खेलना मेरे लाइनअप में तुम्हें, इसलिए मेज्रोई नहीं दिखा था। तो ये रियलिटी है भाई। अब कल के मैच में भी नहीं है, अगले मैच में भी नहीं है, सन्दरलैंड के अगेंस्ट भी नहीं होगा, तो दोनों गेम्स में वो नहीं है, यानी डिसेंट साइज की इंजरी है। बट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद यानी कि अक्टूबर में आ जाएगा जब हम लिवरपूल के साथ भिड़ेंगे। नाउ सो ये एक बिग ब्लो है भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं मेज्रोई इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स दैट वी हैव, और वो बाहर है। अब राइट विंग बैक पे कौन खेलेगा? सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है डिएगो डैलो। नाउ मुझे पता है बहुत से लोग उसके फैन नहीं हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि खिलाओ उसको, नहीं खिलाओ, जो भी है, बट मोटी बात है कि ही इज द मोस्ट नेचुरल चॉइस। राइट फुटेड राइट विंग बैक हमें मिला हुआ है जो उस पोजीशन के लिए ठीक है। राइट नाउ प्रॉब्लम बस ये है कि डिएगो डेलो ने ट्रेनिंग अपनी ट्यूसडे से स्टार्ट करी है, तो क्या वो मैच फिट होगा कि वो पूरा गेम खेल पाए? आई डाउट इट कि वो पूरा गेम नहीं खेलेगा। ऐसा हो सकता है वो सेकंड हाफ में आए, ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्ट करे और फर्स्ट हाफ के बाद या 60 मिनट के बाद उसको रिप्लेस करें कि 90 मिनट वो नहीं खेल सकता। किसी भी सिनेरियो में आई डू नॉट सी और इट वुड बी इनक्रेडिबल अगर डिएगो डेलो 90 मिनट खेलेगा, पूरा गेम खेलेगा, अगर राइट विंग बैक। नाउ उसके अलावा कौन खेल सकता है? तो अब मैंने सोचना शुरू करा। सबसे पहली चीज, क्या हम फ्रेडरिक्सन को खिला सकते हैं जो एक राइट सेंटर बैक खिला हुआ है? तो क्या उसको राइट विंग बैक खिला सकते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो हालांकि उसकी एज सही है, हमारी एकेडमी से आया हुआ है, बट वो कितना अच्छा डिफेंडर है, प्लस वो कितना अच्छा है गोइंग फॉरवर्ड, वो नहीं पता। और अगर इफ ही इज लाइक रियली जस्ट अ प्योर डिफेंडर, जो ही इज नॉट गुड गोइंग फॉरवर्ड, देन आई डोंट सी अ रीजन क्यों हमें उसको वहां पे खिलाना चाहिए। उसके बाद ना मैं डिलीट मैग्वायर ऑफ कोर्स नहीं, लेनियोरो मे भी थ्रो किया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो हम ये करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लगते हैं डोरगू खेल सकता है राइट विंग बैक का गेम, और उसका मैं आपको रीजन देता हूं, क्योंकि मेरे को नहीं याद लास्ट टाइम कब था डिएगो लियोन हमारे स्क्वाड में, और अभी डिएगो लियोन हमारे ट्रैवलिंग स्क्वाड में है, ब्रेंटफोर्ड जा रहा है वो, और वो इंटरेस्टिंग है। हो सकता है डिएगो लियोन को खिला दिया जाए लेफ्ट विंग बैक और पैट्रिक डोरगू को खिला दिया जाए राइट विंग बैक। पैट्रिक डोरगू हमारे लिए राइट विंग बैक बहुत से गेम्स में खेला है। अब एक और चीज हो सकती है, अगर आपको लगता है नहीं 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 यार ये डिएगो लियोन तो नहीं थोड़ना खेलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि एडन हेवन खेल ले हमारा सेंटर बैक और ल्यूक शॉ खेल ले हमारा लेफ्ट विंग बैक। तो ल्यूक शॉ खेल सकता है लेफ्ट विंग बैक। टू बी ऑनेस्ट, द बेस्ट केस सिनेरियो इन दिस सिचुएशन वुड बी
कि भाई आप डोरगू को खिलाओ राइट विंग बैक, अगर डेलो नहीं खेल सकता तो, और ल्यूक शॉ को खिलाओ एज अ लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि ल्यूक शॉ गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा अच्छा है रादर देन, आजकल तो उसकी डिफेंडिंग मेरे को रास नहीं आ रही है। हाँ, उस केस में आप डिफेंस में मैग्वायर, डीलिट, लेनियोरो ये खिला सकते हो, या लेनियोरो और डीलिट, और आप एडन हेवन को भी डाल सकते हो ना। ये बहुत सारे समीकरण हैं। हमारे पे थोड़ी किस्मत अच्छी है कि हमारे पे डिसेंट प्लेयर्स हैं, जो डोरगू है जैसे स्पेशली, जो वहां पे खेल सकता है। बट जस्ट इन केस अगर डोरगू आपको दिखता है लेफ्ट साइड और डिएगो डेलो नहीं दिखता, तो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा एक वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में अपने दिमाग में डाल लो, ब्रायन एम्बूमू ब्रेंटफोर्ड में जाके वो रोल कर सकता है, क्योंकि उसने ब्रेंटफोर्ड के लिए भी उस पोजीशन में गेम्स खेले हुए हैं एज अ राइट विंग बैक। सो अब एम्बूमू खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे नहीं लगता कि वो खेलेगा, ना उसको खेलना चाहिए, बट दैट इज अ बेसिकली वन ऑप्शन दैट रूबेन एमरिम आल्सो हैज। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बिग गेम, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस टू विन। भाई जैसे मैं चेल्सी के लिए कह रहा था, डू नॉट लूज दिस गेम, वी मस्ट विन दिस गेम। अगर ये गेम हम जीतते हैं तो भाई पूरी पूरी एनर्जी आ जाएगी टीम में, और हमें कोई भी मतलब लिटरली बैक टू बैक गेम्स हम इतने टाइम बाद जीतेंगे। बट एक रोड़ा और है हमारे इस रास्ते में भाई, वो है बेंडीर। मेरे को पता नहीं क्यों, कोई खबर नहीं है, बट मेरे को गट फीलिंग है कि अल्टायर बेंडीर कुड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ योर सनी लेवेंस। नाउ उसका रीजन कोई नहीं है, बट मुझे बस ऐसा लग रहा है कि भाई बेंडीर खेलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो अभी निकालेगा। जैसा मैं तुम्हें कह रहा था कि कुछ जगहों से ये सुनने में आ रहा है कि जब तक बेंडीर कोई गलती नहीं करेगा, किसी गेम में बहुत बुरा नहीं खेलेगा, तब तक उसको नहीं हटाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट प्लेइंग गुड, और लिटरली उसको जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। बट वी ऑल्सो डोंट नो कि सनी लेमेंस कितना रेडी है। हालांकि ये भी खबरें अंदर से आ रही थी कि सनी लेमेंस से सब बहुत इंप्रेस्ड हैं और बहुत अच्छा कर रहा है, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, वो हर प्लेयर के लिए बोलते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा उसके बारे में। बट आई वुड लाइक सनी लेमेंस स्टार्ट करे, इट वुड बी रियली एक्साइटिंग फॉर अस टू सी हिम पहली बार यूनाइटेड की शर्ट में। बट ऐसा हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, और ऐसा हो सकता है बेंडीर खेले। इन एनी केस जो भी खेले, बस गलतियां ना हो, क्योंकि ये गेम जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता इस गेम में हद से ज्यादा गोल्स पड़ेंगे, मे बी एक मे बी दो, ऐसा मेरे को लग रहा है। नाउ रूबेन एमरिम के डेटा पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां से हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे कि भाई यूनाइटेड का गेम चल कैसा रहा है, अच्छा खेल भी रहे हैं हम या नहीं खेल रहे हैं। देखो अभी हम 7th 8th 9th नंबर पे हैं, और उसके बाद 9th नंबर पे हैं या 11th नंबर पे, ऐसा कहीं कम मिड टेबल में कहीं पड़े हुए हैं, डज नॉट मैटर। रीजन उसका यही है कि 3 पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो हम 5वें पे आ जाएंगे, अगर हम हारते हैं तो गेम वीक के एंड तक हम 15वें तक पहुंच जाएंगे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और एक गेम का जीतना बहुत बड़ा हो सकता है ना। इतने छोटे से टाइम में यू कैन नॉट एनालाइज किसी भी डेटा को, बट हम एक नजर डालते हैं अभी इस टाइम पे। रूबेन एमरिम का जो डेटा है वो ये कहता है, यूनाइटेड का जो पहले 5 गेम का डेटा है, वो जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यूनाइटेड आर द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग इन टर्म्स ऑफ शॉट्स हमने सबसे ज्यादा लिए हैं, 15.8 ऑन एन एवरेज शॉट्स है हमारे। उसके अलावा 1.9 XG है हमारा पर गेम, राइट। दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग, किसी भी और टीम का नहीं है इतना। प्लस जो नॉन पेनल्टी वाले XG होते हैं, जो पेनल्टी के अलावा होंगे, वो जो XG होंगे वो भी हमारा 1.6 है, जो पूरी लीग में सेकंड नंबर पे है, जस्ट आफ्टर मैनचेस्टर सिटी। तो हमारा XG थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे को 2 पेनल्टीज मिली है। मेरे ख्याल से बस एक ही और टीम है जिसको 3 पेनल्टीज मिली है, वरना यूनाइटेड को इस सीजन 2 पेनल्टीज मिल चुकी हैं। एक ब्रूनो फर्नांडिस ने कन्वर्ट कर दी थी, एक उससे मिस हो गई थी फुलहम के गेम में ना। उसके अलावा पासेज इनटू द फाइनल थर्ड वी आर इन टॉप 6। उसके अलावा पासेज इनटू द पेनल्टी एरिया वी आर सेकंड बेस्ट इन द प्रीमियर लीग, और उसके अलावा टचेज इन द पेनल्टी एरिया वी आर इन टॉप 4 नाउ। ये सारा डेटा इतना अच्छा लगता है सुनने में। ऑल्सो कंसिडर दिस कि पिछले साल हम इस टाइम पे बहुत पीछे हुआ करते थे, प्लस टॉप इट ऑफ विद द फैक्ट कि अभी तक जो स्टार्ट था यूनाइटेड का, दैट वाज द वर्स्ट अमंग ऑल दी क्लब्स इन द प्रीमियर लीग। यानी यूनाइटेड का जो स्टार्ट है वो सबसे टफेस्ट था। आर्सेनल, सिटी, चेल्सी सब कुछ खेल लिया हमने, टफेस्ट लेवल का स्टार्ट यूनाइटेड का था बाय फार, कोई हमारे आसपास नहीं आता। उसके बाद ऐसे स्टैट्स हम ला रहे हैं, दिस इज ग्रेट, राइट। ये सुन के ऐसा लगता है, बट तो आना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कंफ्यूजन में करके दूंगा तुम्हें। अब तो ये रही कंफ्यूजन। इसके साथ साथ शॉट कन्वर्जन जो परसेंटेज है, यानी कितने शॉट, 10 शॉट में से एक शॉट मारते तो 10% कन्वर्जन है, राइट। एक गोल मारते तो 4% है हमारा, लिटरली 25 शॉट में से एक शॉट हमारा कन्वर्ट होता है। दिस इज लाइक वर्स्ट, वन ऑफ द, यूनाइटेड से बुरी बस एक टीम है लीग में, हम 19th पे हैं। शॉट कन्वर्जन में हम बहुत बुरे हैं, ठीक है। XG अंडर परफॉर्मेंस या ओवर परफॉर्मेंस, कुछ टीम होती है कि हमने चांस क्रिएट करे
XG 1, हमने गोल करे 2, कोई होती है 0, हम 0 में से हैं, ठीक है। हमारा XG जितना है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे यूनाइटेड के गोल्स कितने हैं, हम सबसे घटिया परफॉर्मिंग टीम है पूरी लीग में, 20th नंबर पे है, राइट। उसके अलावा नॉन पेनल्टी XG जो हमने कंसीड किया है, जो हमारे अगेंस्ट पड़ा है, हम लास्ट 16th पे आते हैं, हमसे बेकार बस 3 टीमें हैं, और भाई 20th नंबर पे आते हैं, हमसे बेकार कोई नहीं है। अगर आप देखोगे नॉन पेनल्टी XG पर शॉट कंसीडेड, ये भी एक डेटा है कि भाई नॉन पेनल्टी वाले में जो XG पड़ रहे हैं और पर शॉट के चांसेस अच्छे क्रिएट हो सकते हैं बट शॉट नहीं पड़ा। अगर शॉट कंसीडेड के हिसाब से आप देखोगे तो हम वर्स्ट हैं, ठीक है। सो ये कुछ डेटा है जिसमें आपको दिखेगा यूनाइटेड बहुत अच्छी है, कुछ डेटा है जिसमें आपको दिखेगा यूनाइटेड बहुत बेकार है। जिनमें अच्छी है उसमें भी एक बेसिकली देखो, मैं आपको मोटी बात बताता हूं, 5 गेम में आप बहुत कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, तो नॉर्मेलिटी सामने नहीं आती। नॉर्मेलिटी 10 गेम, 15 गेम, 20 गेम में समझ आएगी कि कैसी है यूनाइटेड की टीम। बट जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो XG हमारा टॉप पे चल रहा है, ठीक है, बट उसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा सैंपल साइज है कि भाई 5 गेम में से ये। अब देखो उस में से एक हम बर्नली के अगेंस्ट खेले थे जो प्रमोटेड टीम है, और हमारे 1/3 जितना भी हमने XG 5 गेम में बनाया है उसमें से 1/3 XG हमारा बर्नली के अगेंस्ट ही आया, क्योंकि होम में हमने बर्नली के अगेंस्ट खेला था वो गेम, ठीक है। सो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम नॉर्मल टीम्स के अगेंस्ट अवे जाके भी उतना ही अच्छा कर लेंगे। नहीं, हमारा XG बहुत ज्यादा बढ़ गया, नॉन पेनल्टी XG बहुत ज्यादा बढ़ गया उस बर्नली वाले गेम में। प्लस हमारा जो नॉन पेनल्टी XG था वो 1.3 हो गया था 45 मिनट के अंदर अंदर, यानी वन ऑफ द बेस्ट 45 मिनट में जो हमने किया होगा वो किया था हमने चेल्सी के अगेंस्ट जब उनके 10 मैन थे। तो इन डेटा को, चाहे वो यूनाइटेड के अगेंस्ट हो, रूबेन एमरिम के साथ हो, किसी के साथ कुछ भी हो, इसको हम एकदम ऐसे नहीं देख सकते कि भाई चलो ये है तो बढ़िया कर रहे हैं हम या बेकार कर रहे हैं। नहीं, हाँ इतना जरूर है, देयर इज सम प्रोग्रेस। कुछ चीजें हम बहुत अच्छी कर रहे हैं पिछले सीजन के मुकाबले, कुछ चीजें हम बहुत बेकार कर रहे हैं। और अगेन मूड हमारा इस गेम के बाद पूरा आज शाम तक पलट सकता है कि या वी आर बैक या वी आर रियली बैड, राइट। सो इसके बीच में हम डोल रहे हैं, जूझ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो लेट अस सी क्या होता है। बट पेशेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, महंगे लोगों में होती है। तो अगर आप महंगे हो तो अपने पास बचा के रखना ना हो। इसके अलावा एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं, और कल के गेम में इसको देख लेना, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बेंडीर शायद खेल सकता है। यूनाइटेड आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जिन्होंने अपने थर्ड में अपने गोल के आसपास बॉल पोजेशन सबसे कम लूज किया। हम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है जिसने लूज किया है सबसे कम, राइट। बट यहां पे आता है एक और बट, क्यों किया है उसका एक और रीजन हो सकता है, क्योंकि अब हम वी आर नॉट प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक। अगर तुमने पिछले कुछ गेम्स देखे हो तो हम सीधा गोल किक लेते हैं और सीधा टारगेट करते हैं सेस्को, क्यूनिया, जिसको भी टारगेट करते हैं। हम अपने पेनल्टी बॉक्स के आसपास, हम अपने डिफेंस के आसपास ज्यादा बॉल नहीं नचाते हैं जब हमें प्ले फ्रॉम द बैक करना होता है, क्योंकि ऑपोजिशन हमें प्रेस करता है। सो ये नई टैक्टिक है जिसको रूबेन एमरिम ने इस सीजन में डाला है। अब अच्छी है बुरी है टाइम बताएगा, सब चीजों के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। इसका फिलहाल ये फायदा है कि हम गंदे एरियाज में बॉल लूज नहीं कर रहे हैं, सो विच इज गुड। बट प्रॉब्लम यह है कि इससे आप डिक्टेटिंग वाली फुटबॉल कभी नहीं खेल पाओगे। उसके लिए आपको वापस पेप गार्डियोला, आर्टेटा, आर्ने स्लॉट, सारे इनकी तरह जाना पड़ेगा। आपको वो रिस्क लेके बॉल रख के अपने हाफ से दूसरे हाफ तक जाके करना पड़ेगा। बट यूनाइटेड उस टीम में नहीं है, उस जगह पे नहीं है, तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए रूबेन एमरिम का ये तरीका है। सो हम अपना सीधा गोलकीपर से बॉल शूट मारते हैं स्ट्राइकर की तरफ। और इसलिए ये जब बात मेरे दिमाग में आई, ये जब मैंने पढ़ी, ये मैंने सुनी, ये मैंने समझा, तब मेरे दिमाग में आया कि भाई मे बी बेंडीर खेलेगा, बिकॉज आई नो ही इज रियली बैड एट सेविंग गोल्स, बट ही इज रियली गुड एट पिंगिंग द बॉल टू द फॉरवर्ड, राइट। सो मे बी उसके कारण शायद बेंडीर खेलेगा। बट अगेन ये चीज देखने वाली है। बट एक चीज और देखने वाली है, मैं आपको बताऊंगा हैरी केन के बारे में। बट उससे पहले एक जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करते हैं। भाई यूनाइटेड का नया स्टेडियम प्लान। नाउ इनियोस के आने के बाद ये स्टेडियम का प्लान आया था, और जिस दिन प्रोटेस्ट हुए थे तगड़े वाले, अगले ही दिन फोटो आ गई थी कि भाई ये देखो जो टेंट है, जिसको बहुत से लोग सर्कस का नाम दे रहे हैं, उसको हम बनाने वाले हैं। नया स्टेडियम बनेगा, ओल्ड ट्रैफर्ड को तबाह कर देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। 1910 से 115 साल पुराना हमारा होम ग्राउंड है, उसको हम तोड़ के नया स्टेडियम बनाएंगे। सो खैर, सर जिम ग्लेजर ने इस डिजाइन को देख के बोला था, जिसको लोग कह रहे थे टेंट है सर्कस का टेंट है, उसको बोला था 10 on 10। नाउ
बहुत सी चीजें जो सर जिम ग्लेजर बोलते हैं वो चेंज हो जाती हैं, वैसे ही टाइम के साथ उनका डिजाइन जो 10 on 10 बोला था उन्होंने वो चेंज हो रहा है। भाई अब ये डिजाइन के साथ फॉरवर्ड नहीं जाएंगे और अब बताया जा रहा है जो फॉस्टर, नॉर्मन फॉस्टर की जो कंपनी है जो इसका सारा प्रोजेक्ट ले रही थी, बाय द वे वो अपना सैन सीरो भी बना रहे हैं। सो उनको बताया गया है कि हमें और डिजाइन दो। अब इसके लिए कुछ और रीजन समझ आ रहे हैं। लॉरी विटवेल की काफी बड़ी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया उसने कि वन ऑफ द रीजन उसका ये भी है कि जो खर्चा है उस टेंट को गाड़ने का, देखो उससे फायदे बहुत है कि अगर बारिश वारिश होगी तो उसके नीचे लोग रह सकते हैं, बहुत सारे एरिया में लोग घूम फिर सकते हैं, इट्स लाइक अ छत, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव। सो उस केस में क्या हो सकता है कि आप उसको हटा दो, 300-400 मिलियन का फायदा होगा, कॉस्ट कम होगी। बट एक और चीज है, एक और पंगा चल रहा है इनका, इन्होंने अपने आप सब यूनाइटेड फैंस के आगे एक फोटो तो डाल के छोड़ दी थी, बट ये नहीं बताया था कि भाई हमें जो इसको हटाने के लिए, मतलब यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए जो हमें लैंड चाहिए वो लैंड सारी हमारे पास है भी नहीं। फ्रीट लाइनर करके कंपनी है, उनके पास ये लैंड है और उन्होंने बोल दिया, भाई इनको लगा था 50 मिलियन में ले आएंगे, जैसे इनको लगा था 50 मिलियन में बलेबा ले ही आएंगे, तो और वहां पे ब्राइटन ने फाड़ दी इनकी, बोला कि भाई 110 120 है तो बात करो वरना अगले साल आना, ठीक है। तो वापस इनको ये लगा था कि ये वाला लैंड का पीस है, इसकी वैल्यू तो 50 मिलियन होनी चाहिए, तो हम तो ये ले लेंगे। भाई वो जिसकी लैंड है उसको भी पता चल गया कि भाई इनको तो बहुत बड़े प्लान बनाने हैं इन्होंने। उसने कहा कि मैं तुम्हें बेचता ही नहीं, तुम जाओ अपनी। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300-400 मिलियन की ये लैंड खरीदेंगे, वो इतने पैसे इनके पास है नहीं। तो अब फंस गई है गाड़ी। हालांकि एक और ट्विस्ट है, उस फ्रीट लेनर की कंपनी को ही, मतलब उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सारा मेरे को पूरी डिटेल नहीं पता, बट उसको ऑलरेडी एक्वायर किया जा रहा है एक फ्रेंच कंपनी के द्वारा जो मार्सिये में जिनका हेडक्वार्टर्स है। और ये भी सुनने में आया है उनका एक रीजनल ऑफिस लिवरपूल में भी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको एक्वायर करने वाले हैं वो मोटा मोटा आप ऐसा समझ लो अगले साल की शुरुआत में। अब क्या वो कंपनी रैटक्लिफ को, इनियोस को, ग्लेजर्स को ये लैंड बेचेगी, यूनाइटेड को वो लैंड बेचेगी आराम से या नहीं बेचेगी, वो और बड़ा पंगा करेगी, ये वक्त ही बताएगा। अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट एज ऑफ टुडे द डिजाइन इज गॉन, डिजाइन विल हैव टू बी चेंज्ड। उसके अलावा अभी इनका बहुत उड़ा फसरा है कि अब इन प्लान्स को आगे बढ़वाने में। सो आई जस्ट होप ये प्लान्स आगे ना बढ़े, बिकॉज दिस प्लान, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, अगर आप नए हो तो याद सुन लो, ये प्लान का मतलब ग्लेजर्स का हमारे क्लब से कभी ना जाना। नो वन वुड बी एवर बी एबल टू टेक देम आउट, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम डेड अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। नाउ लास्ट में जाने से पहले एक प्लेयर जिसके साथ वापस बहुत से ज्यादा यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है, भाई उसने खुद आके बायर आपके म्यूनिक के जो स्ट्राइकर है, हैरी केन नाम है उनका, टॉटनहम हॉटस्पर्स इंग्लैंड का भाई प्लेयर, बहुत बढ़िया, 32-33 साल का हो चुका है, कह रहे हैं यूनाइटेड ले आएगी उसको 60-65 मिलियन में। पहली बात, हम पे पैसा नहीं है। दूसरी चीज, हैरी केन बोल रहा है कि इंग्लैंड की बातें चल रही हैं, मेरा फोकस बिल्कुल बस यहीं पे है जहां मैं खेल रहा हूं। हालांकि बहुत से प्लेयर ऐसा बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि भाई वो सीजन के बीच में निकल के आएगा, वो समर से पहले अगले नहीं आएगा। और अगले समर में तुम्हें 34 साल का हैरी केन साइन करना है, तुम्हें करना है, तुम बताओ, बोलो करना है? 60 मिलियन लगा के 34 साल के हैरी केन पे पैसा लगाना है। और मोर इंपॉर्टेंटली उसकी सैलरी पता है तुम्हें कितनी है? उसकी सैलरी है भाई 4 लाख पाउंड के आसपास पर वीक। तुम्हें लगता है यूनाइटेड उसको मैच करेगी, उससे थोड़ा बहुत भी कम देगी? और क्यों 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 लिटरली क्यों ये इतना सारा पैसा हम वहां क्यों लगाएंगे जब हम पे मिडफील्ड में हमारे मतलब हाहाकार मचा हुआ है? लिटरली इस गेम पे कैज़ेमीरो सस्पेंडेड है एंड वी हैव 3 मिडफील्डर्स, उगाटे, मेनू, ब्रूनो फर्नांडिस। दैट्स इट। ब्रूनो फर्नांडिस मोस्ट लाइकली अगले साल चला भी जाएगा। कितने प्लेयर्स तुम्हें साइन करने हैं मिडफील्ड में, राइट? तुम्हें लिटरली 2 मिनिमम और मे बी 3 साइन करने पड़े। अगर तुम्हें उगाटे या मेनू को भी निकालना है तो तुम्हें कम से कम 3 प्लेयर शायद साइन करने पड़े, राइट? तुम्हें पूरी मिडफील्ड अपनी रीवैम्प करनी पड़ेगी। रूबेन एम्ब्रिम को विंग बैक चाहिए, वो साफ सीधा बोल रहा है। तुम देख रहे हो राइट विंग बैक पे क्या हालत है। जो भी खेलता है ढंग से नहीं खेलता। मेजुराई खेलता है थोड़ा डिफेंसिव लगता है, अमाद खेलता है उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। तो हमारे को विंग बैक चाहिए, सिस्टम को विंग बैक चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। वी ऑल्सो नीड अ ब्लडी नंबर 1 कीपर। नंबर 1 कीपर चाहिए अगले साल। मुझे नहीं पता सेंटर बैक का क्या इशू रहेगा, लिसांड्रो मार्टिनेज, मैग्वायर, हमें एक सेंटर बैक भी चाहिए हो सकता है। सो देयर इज सो मच वी नीड, वी कैन नॉट स्पेंड मोर मनी ऑन अ स्ट्राइकर, लाइक पुटिंग इतनी सारी सैलरी उसकी और उसके पूरी इतनी बड़ी जो डील होगी, उतना सारा पैसा हम उस पोजीशन पे नहीं लगा सकते। बट ऑफ कोर्स मोर इंपॉर्टेंटली
आपकी राय क्या है? आप मुझे बताओ, क्या हमें हैरी केन को साइन करना चाहिए? ही डज़ ब्रिंग लॉट ऑफ गोल्स, बट वो डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए। स्टेडियम के प्लान सुन के तुम्हें कैसा लग रहा है? यूनाइटेड के फैक्ट जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें क्या लग रहा है कि इसको हमें थोड़े दिन बाद पता चलेगा, या तुम्हें अच्छा लग रहा है रूबेन अमोरिम के अंडर अभी? और जो राइट विंग बैक पोजीशन है, तुम्हें क्या लगता है कौन खेलेगा, और कीपर पे कौन खेलेगा? मुझे बताना अपनी प्रेडिक्शन के साथ। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो एंड ऑफ कोर्स इन द वॉच अलोंग।